अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल क़ज़ा की अहमियत। आज मुसलमानों को ये जानना ज़रूरी है कि दारुल क़ज़ा की अहमियत क्या है। हम हमारे मसले शरीयत के दायरे में हल करें, न पुलिसों के चक्कर मारे, न कोर्टों के धक्के खाए सालों साल। दारुल क़ज़ा में आकर हम हमारे मसले मसाइल को हल करें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल क़ज़ा की अहमियत का एक प्रोग्राम बरोज़ शनिचर सुबह 10 बजे आईना मस्जिद एडी कैम्प चौक पूना में रखा गया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और दारुल क़ज़ा के कन्वीनर तशरीफ ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हाजिर रहें। अस्सलामु अलैकुम। हर साल की तरह इस साल भी मिल्लत बेवा फलाही कमेटी मिल्लत फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन हाजी नवेद साहब है और जिसके फाउंडर जनाब जाहिद भाई, इनकी निगरानी में ये चल रहा है। पिछले 25 सालों से बेवाओं को राशन तकसीम किया जाता है रमज़ान में, और इसी तरह शीरखुरमे की किट वगैरह भी तकसीम की जाती है। डीसीपी मैडम के हाथों से ये सारी चीज़ें तकसीम की गई। इस मौके पर रिटायर जज भी वहाँ पर मौजूद थे और भी मिल्लत फाउंडेशन की दीगर टीम वहाँ पर मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह। एडवोकेट तौसीफ़ साहब की इफ्तार पार्टी में जस्टिस कोलसे पाटिल, डीआईजी रहमान साहब, प्रशांत जगताप साहब और जनाब जाहिद भाई, इनकी मौजूदगी में पार्टी हुई। आज हमारे एडवोकेट तौसीफ साहब ने जो ये इफ्तियार प्रोग्राम रखा है, एक्चुअली इफ्तियार प्रोग्राम बोले तो क्या होता है? इफ्तियार प्रोग्राम बोले तो हमारे जो बिरादर वतन है उनको साथ में लेकर एक भाईचारा बताना, और दोनों तीनों जितने धर्म है सब धर्म के लोग एक स्टेज पे आकर एक त्योहार मनाते हैं, उसको बोलते हैं इफ्तियार पार्टी। अब रोजा बोले तो क्या है? लोगों को गलत फहमी है, लोगों को लगता है रोजा बोले तो भूखा रहना और प्यासा रहना, और अल्लाह जब ने इतना मोहब्बत करता है हमसे तो अल्लाह ने हमको भूखा रहने के लिए क्यों कहा? अल्लाह ने हमको प्यासा रहने के लिए क्यों कहा? एक्चुअली ये रोजा जो होता है सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। ये रोजा शुरुआत होती है आंखों से, उसके बाद होती है जबान से, उसके बाद होता है रोजा हमारा हाथों का, उसका रोजा होता है हमारा पैरों का। कि आंखों से कोई बुरा मत देखो, जबान से किसी का दिल ना दुखाओ, कोई बुरी बातें ना बोलो, ये हाथ से किसी के ऊपर हाथ ना उठा, ये हाथ किसी का नुकसान ना करे, और ये पैर से ऐसी जगह ना चले जिधर गुनाह की जगह हो और जिधर गलत हो। और ये 1 महीने का रोजा होता है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर होता है 1 महीने का। तो सर का ध्यान नहीं है सर, ये रोजा जो होता है ना सर, कि 1 महीने का ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग अल्लाह ताला मुसलमानों से लेता है ताकि 1 महीने के बाद बाकी जो 11 महीने आने वाले हैं वो आसानी से जाए। एक तो साइंटिफिकली अपना पेट पूरा साफ हो जाता है, तो आंखों को आदत होती है गलत नहीं देखने की, तो वो 11 महीने कुछ गलत ना देखे, जबान से किसी का दिल ना दुखाए, महीने भर में आदत कर लो ताकि 11 महीने तुम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के हाथ में उठाएंगे, हाथ से किसी का नुकसान नहीं करेंगे और पहले से गलत जगह नहीं जाएंगे। असल रोजा इसका नाम है। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस डिपार्टमेंट और कौसरबाग सोसाइटी के जानिब से इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर और इसी तरह बहुत सारे ज़िम्मेदारान वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। जनाब जाहिद भाई और इसी तरह और भी बहुत सारे दीगर ज़िम्मेदारान वहाँ पर मौजूद थे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सादिक मजहरी। दोस्तों, आज हमारे कोंडवा में एक नई पुलिस चौकी खुली है जिसको मदद केंद्र कहते हैं, माँ खतिया दवाखाने के बाजू में, और जब वट्टा मार्केट था उसी के सामने। तो अभी ये जाहिद भाई बताइए, जो पुलिस चौकी खुली है इसका क्या मकसद है इधर खोलने का? मकसद तो ये है कि आप सब जन जानते हैं कि ये इलाका पूरे कोंडवा के पूरे पूर्णा में बदनाम था। क्या इधर क्या होता है, तो नशा का अड्डा हुआ, नशा बेचते, नशा लेते, नशा करते, और बहुत दिन से चला था कि इसको क्या किया जाए। और यहाँ पुलिस स्टेशन का प्रस्ताव बहुत पहले से था, और गफरू पठान ने अपनी निधि में से चौकी बना के रखे थे, लेकिन वो चालू साल भर से ऊपर होगा, चालू नहीं होने पा रही थी। हम लोग एक डेलीगेशन लेके सीपी साहब के पास गए रमजान से पहले, और उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई ये चौकी बन के तैयार है, इसको जल्द से जल्द चालू करो। आपको यकीन नहीं आएगा, हम बोलते रह गए, आधी बात में उन्होंने डीसीपी जोन 5 को फोन लगा डाले और बोले मैं ये डेलीगेशन आपके पास भेज रहा हूँ और पुलिस चौकी ताबड़तोड़ चालू मांगता। डीसीपी मैडम ने हमको फोन करके बुलाया, टाइम दिया, बैठे हम लोग, घंटा भर चर्चा होगी इसके ऊपर, और उन्होंने कहा हम 4-5 दिन के अंदर ये चालू करेंगे। मैंने कहा चालू करेंगे इसका मतलब नहीं है पुलिस चौकी चालू करना है। पुलिस चौकी चालू करेंगे तो 24 घंटे वहाँ कम से कम 2 जन बैठे हुए मांगता, तो उसका फायदा है। तो उन्होंने वादा किया कि हम वादा करते हैं कि जब पुलिस स्टेशन चालू हो जाएंगे, रात को 2, सुबह को 2, इंशाल्लाह 2 हम बिठाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि यहाँ नशा कम हो जाएगा, लोगों का बैठना कम होगा, यहाँ अंधेरा था लाइट लग जाएंगी और यहाँ हलचल चालू हो जाएंगी। तो जो रात को अड्डा बनाए थे वो अड्डा खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह का दिन चांद रात हमने कलेक्टर से मिले और कलेक्टर के सामने ये बात रखी कि कल हमारी ईद है, और ख़ास करके हमारा जो कोंडवा और ब्यूरी इलाका है उस जगह पर पुलिस का बंदोबस्त हो और कोई इंसिडेंट ऐसा ना हो जिससे हमारी ईद खराब हो। वहाँ के जो एसपी गिल साहब है उनसे भी मुलाकात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह आश्वासन मिला गया, कलेक्टर से भी और गिल साहब से भी आश्वासन मिला गया कि इंशाल्लाह ईद शांतता से होगी। शाहीन एकेडमी जो एक मशहूर व मारूफ एकेडमी है, उसका भी एक क्विज़ कंपटीशन का प्रोग्राम था, जिसमें जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर जनाब जाहिद भाई बतौर मेहमान खुसूसी और इसी तरह मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही भी उनके साथ मौजूद थे। और इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं ईरान और इज़राइल का जो मसला चल रहा था, ईरान के कौंसलेट पूना तशरीफ़ लाए। इस मौके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर जनाब जाहिद भाई ने उनसे मुलाकात की और बहुत सारी तफसीलात से गुफ्तगू हुई। इसी तरह फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इमाम बाड़े से कलेक्टर ऑफिस तक एक रैली निकाली गई, जो आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो यहाँ जमा हुए हैं, भूखे प्यासे, इतनी कड़क धूप, इतनी गर्मी, सबके चेहरों पे पसीना है और सबका एक ही नारा है, आजाद हो, बैतुल मुकद्दस आजाद हो। और याद रखना इंशाअल्लाह आप लोगों की कुर्बानी ये वेस्ट नहीं होंगी और इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस आजाद होने का वक्त अब करीब आ चुका है। अमेरिका इजराइल को लगा था कि हम एक हमलाई के ऊपर अटैक करेंगे तो ईरान हमारे हाथ में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारा अल्लाह ऐसे 1000 हमलाई पैदा कर देगा। और आप लोगों ने देख लिया कि उनके जाने के बाद ईरान ज्यादा स्ट्रांग हो गया। शहादत 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 शहादत। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और ये हमला कोई ईरान पे नहीं हुआ, ये हमला शिया पे नहीं हुआ, ये हमला इस्लाम पे हुआ। याद रखना, इस्लाम पे ये हमला हुआ है। और आप लोग देखे होंगे जब इजराइल पे बॉम्ब गिर रहे थे, जब इजराइल में कर्फ्यू था,
एक इजरायली रास्ते पे नजर नहीं आ रहा था, और जब ईरान में हमले हो गए तो लाखों लोग रास्ते पे थे, लाखों रास्ते पे आ गए। ये सब मरना जानते हैं, ये तो रोज दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको शहादत की मौत है। ये करबला करबला हक कसीदा रास्ता करबला करबला। हम तो चाहते हैं कि हमारी शहादत की मौत हो, क्योंकि हम जानते हैं मरने के बाद असल जिंदगी है। लेकिन ये बुज़दिल लोग, ये अपनी जान को डरने वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह हमने जो कुर्बानी ली वो कुर्बानी कभी वेस्ट नहीं होगी इंशाल्लाह, और हमारा बैतुल मुकद्दस जल्द से जल्द इंशाल्लाह आजाद होके रहेगा। और इसी तरह हर साल की तरह इस साल भी कोंडवा में ज्योति चौक में अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर जनाब जाहिद भाई, हाजी गफूर पठान साहब और इसी तरह एडवोकेट तौसीफ साहब भी मौजूद थे। आज बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर जयंती, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, और हमारे जो मोदी साहब है पूरी दुनिया में घूमते हैं शान के साथ। इस संविधान की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा संविधान जो हर धर्म जाति के लोगों को अपने अपने इबादत गाह पे इबादत करने की इजाज़त देता है और अपने अपने धर्म की प्रचार करने की इजाज़त देता है। ऐसा संविधान है कि कुछ लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक इस देश का सेक्युलर हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे, इस देश के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकेंगे। इसलिए हम सबको एक रहना है। सेक्युलर माइंड जब तक एक है, जब तक इस देश का संविधान बचेगा, और इस देश का संविधान बचेगा तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। विश्व गुरु बनने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। अगर विश्व गुरु बनना चाहता है इस देश हमारा, तो इस देश को सब धर्म जाति के लोगों को मिलजुल के रहना है और इस देश के संविधान को बचाना है। इसी तरह हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी ताज़ियती मजलिस रखी गई।